हाय मैं सत्येंद्र सोनी सागर एमपी से। जो अभी 12th क्लास एमपी बोर्ड का पेपर 9 जून को हुआ है उसको अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन आया था सही विकल्प चुनिए, करेक्ट चूज करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला क्वेश्चन था, पहला षष्ठकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, इंग्लिश में एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायमंड दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है, नमक दिया गया और पानी दिया गया है। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अर्धायु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि k का मान 5.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स हो। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ k = 5.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। इसमें एक फॉर्मूला लगता है हाफ लाइफ पीरियड के लिए, T हाफ = 0.693/k। यहाँ आप जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0.693 अपॉन में आप देखेंगे 5.5 × 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.26 × 10⁻+13। ये वाला इसका आंसर सही रहेगा, अर्थात इसमें आप देखेंगे जो ए ऑप्शन था वो सही है। थर्ड इसका आप देख रहे हैं, इसमें थर्ड दिया गया है पायस का उदाहरण है, इंग्लिश में दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ पायस या इमल्सन। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए है मक्खन, ए ऑप्शन है बटर, दूसरा है बीच ऑयल, तीसरा है रबर और थर्ड है क्लाउड। तो इसमें आप देख रहे हैं एमल्सन की बात की जा रही है, तो एमल्सन में दोनों मीडियम लिक्विड होना चाहिए, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के दोनों लिक्विड होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे वाटर और ऑयल का एग्जाम्पल दिया गया है, वो आंसर रहेगा बटर या मक्खन अपन लोग कहेंगे। फिर आप देख रहे हैं इसका तीसरा दिया गया है बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड इज द ओर ऑफ, ये एल्यूमिनियम, इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में आप देख रहे हैं इसका ई वाला जो क्वेश्चन दिया गया था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K4FeCN6। हिंदी मीडियम में आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया बना हुआ है, ये K4FeCN6 में यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, तो जिसका निकालना पड़ता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे आप CN देख रहे हैं मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है, तो टोटल यहाँ 6 आएगा। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसहसंयोजन कक्ष पर जितने भी चार्ज रहेंगे तो यहाँ आप देखेंगे -4 रहेगा। x = आप देख रहे हैं -4 + 6 = 2, तो आंसर इसका 2 रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पे ये 5 जो दिए थे फिल इन द ब्लैंक जो है चॉइस वाले क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके बाद इसका हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया था, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया था फिलअप दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन दिया गया था फिलअप दिया गया था। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है आंवला में विटामिन और फिलअप में पाया जाता है, इंग्लिश में भी वही है विटामिन इज फाउंड इन द आंवला। तो इसमें आंसर पहले वाले में विटामिन सी है और पूछा गया है मरकरी धातु है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, मतलब ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसका जो तीसरा सी है नियोप्रिन रबर है, नियोप्रिन इज अ सिंथेटिक रबर। इसके बाद आप देखेंगे इसका जो डी ऑप्शन था वो था स्कंदन के बीच विपरीत होता है, इंग्लिश में है कोगुलेशन इज द जस्ट रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। ये क्या होता है? पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण इसमें रखना पड़ेगा। और लास्ट में आप इसका देख रहे हैं ई वाला है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था है, इंग्लिश में रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4,
जिसकी निकालना पड़ती है उसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की -2 होती है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है तो 3 रहेगा इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5 रहेगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, मैच द कॉलम है, तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में शॉर्टकी डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट है, इसके बाद पैरामैग्नेटिक है, जिंक ब्लेंडी है और क्यूपराइट है। तो पहले वाले में शॉर्टकी में सामने आ जाएगा NaCl। इसके बाद में आप देखेंगे पहला जो इसका आंसर रहेगा ये वाला NaCl आ जाएगा। दूसरा आप देख रहे हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में AgCl आ जाएगा। थर्ड आप देख रहे थे पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, पैरामैग्नेटिक में ये O2 आता है। इसके बाद आप देखेंगे जिंक ब्लेंडी का पूछा गया है, ZnS रहेगा। इसके बाद में क्यूपराइट देखा हुआ है Cu2O, ये क्यूपराइट। तो ये वाला मैच द कॉलम है और यहाँ पे आपका जाकर के क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 4 में देखेंगे हम लोग 4 वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले में देख रहे हैं आप, इसमें दिया गया है ट्रू फॉल्स दिया गया है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ए ऑप्शन है समूह 16 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट आर कॉल्ड हैलोजन, ये इसके लिए ट्रू है। ये पहला वाला आप देख रहे हैं इसका ट्रू है। दूसरा पूछा गया है एक हैलोजन परमाणु दूसरे हैलोजन के साथ जुड़कर अंतरा हैलोजन यौगिक बनाता है। इंग्लिश में रहेगा वन हैलोजन एटम कंबाइंड विद अनदर हैलोजन एटम फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड, बिल्कुल सही है और ये भी ट्रू रहेगा। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है। तीसरा कह रहे हैं इथाइल एमीन जल में विलेय जबकि एनिलीन नहीं है। इंग्लिश में इथाइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल एनिलीन इज नॉट, तो ये भी सही है। एनिलीन जो है वाटर में डिजोल्व होता है, इसमें इथाइल एमीन वाटर में डिजोल्व होता है और एनिलीन वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू और तीसरा भी ट्रू है। फिर आप देखेंगे 4 देखेंगे इथीन ग्लाइकॉल और टर्टैलिक एसिड रिएक्शन करके टेरिलीन बनाता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, स्टार्च इज अ आर्टिफिशियल पॉलीमर, एक्चुअली में ये नेचुरल पॉलीमर होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो 5th दिया गया है, 5th को क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज को समझाइए। तो हिंदी में हम ऐसा इसकी डेफिनेशन लिख सकते थे कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या व कुल घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इंग्लिश में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ऐसा हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में लिख सकते थे। इसी में आप देख रहे हैं चॉइस में दिया गया है मोलरता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मोलैरिटी। तो हिंदी में रहेगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाते हैं। और इंग्लिश में रहेगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी, इट इज नोटेड बाय कैपिटल M। तो इस तरीके से हम लोग इसको दे सकते थे। इसका जो 6वां क्वेश्चन दिया गया है वो पूछा गया है टिंडल प्रभाव को समझाइए। तो जब हम लोग क्या करते हैं सनलाइट को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो वह प्रकीर्णित हो जाती है। इस परिघटना को सबसे पहले टिंडल ने देखा, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में व्हेन बीम ऑफ लाइट पास इन कोलाइडल सॉल्यूशन देन स्कैटरिंग लाइट्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, दिस फिनोमेना एट फर्स्ट लोकेटेड बाय मिस्टर टिंडल, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसके बाद इसी में अखबार में भी दिया गया और में भी दिया गया है पेप्टाइजेशन को परिभाषित कीजिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं कोलाइडल विलयन के ताजे विलयन को सॉल्वेंट के साथ में संपर्क में लाते हैं तो कोलाइडल विलयन आसानी से बन जाता है। इस परिघटना को पेप्टाइजेशन कहते हैं। इंग्लिश में व्हेन फ्रेश
precipitate contact with dispersion medium are formed colloidal solution, it is called peptidization। थैंक यू। इसका जो सेकेंड पार्ट है अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं।